हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का बच्चों। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, जो कि है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को आज स्टार्ट करेंगे। एक नया चैप्टर है, अभी 5th एंड 6th चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा रहता है, उसको कभी और कभी मैक्सिमा मिनिमा को कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो है इंटीग्रेशन को हम स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलकुलस के अंदर का ही ये आपका चैप्टर है, जो कि है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पे हम बात करेंगे। इंटीग्रेशन कैलकुलस का एक पार्ट है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है ये? डिफरेंशिएशन का रिवर्स पार्ट। ये क्या, एक तरह से रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। क्या आपका ये होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का उल्टा आपका क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन होता है। अब जैसे कैलकुलस कोई हमारे हमने कैलकुलस पढ़ी है, कैलकुलस ही तो हम पढ़ रहे, कैलकुलस का ये पार्ट है। मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलस के अंदर ना दो चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, एक तो है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको आप डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्यों यूज होती है, ये रेट ऑफ चेंज बताता है। यूज क्यों होता है, यूज ये रेट ऑफ चेंज बताता है आपका। पढ़ा था ना आपने, रेट ऑफ चेंज यूज टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्लास 11 में पढ़ा था हमने। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी ये हमको बताता है। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको आप इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ कैलकुलस, इट इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। ये क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई कर्व जा रहा है, तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है ये। ठीक है, तो ये होता है, इट इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। इट इज यूज टू फाइंड द इट इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व, किसी कर्व के, ग्राफ के जो कर्व होते हैं उनके एरिया को, ये इंटीग्रेशन आपका यूज होता है, इंटीग्रल कैलकुलस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से हम दिखाते हैं, dx। ठीक है, इंटीग्रल dx। आई बात समझे? ठीक है, इतना कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मान लेते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं, लेट एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब क्या समझे आप? एफ डैश एक्स मतलब यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स है किसी फंक्शन का, वो है 3x² + 2। क्या है? 3x² + 2 जो है किसी फंक्शन, मतलब ऑलरेडी क्या डिफ्रेंशिएट हो रखा है। ये क्या है, ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो रखा है, और इसका फंक्शन जो है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3x² + 2 है, बट ये डेरिवेटिव जो है इसका फंक्शन क्या है, वो जानने के लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करें। वो जानने के लिए क्या करते हैं, ये किसका, ये एफ डैश एक्स जो है, इसका फंक्शन क्या रहा होगा, इसका फंक्शन क्या रहा होगा, इसको जानने के लिए, टू नो दैट वी यूज इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन हुआ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जिसका डेरिवेटिव उसको जानने के लिए हम ये यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें, तो जो हमारे पास यहाँ पे
अब इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। जो हमारे पास एफ डैश एक्स था या डी वाई बाई डी एक्स था, जो ये 3x+2 मैं आपको कह रहा हूं, इसका एफ एक्स क्या रहा होगा, ठीक है, इसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इसका एफ एक्स जो भी रहा होगा, इसका एफ एक्स जो होगा, यानी किसका फंक्शन होगा, या जो भी होगा, इसका एफ एक्स क्या रहा होगा, एफ एक्स ये क्या होता है आपका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। तो जो ये है इसको आप कहोगे एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल, ठीक है बच्चों। ये या तो एंटी डेरिवेटिव है या फिर ये इंटीग्रल है। तो दो चीजें हैं, जो एफ एक्स है सर वो एंटी डेरिवेटिव भी है और इंटीग्रल भी है। एंड टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव यू यूज इनडेफिनेट इंटीग्रल, इट इज प्रोसेस नोन एज इंटीग्रेशन। और एंटी डेरिवेटिव को जो हम फाइंड करने के लिए, कहने का मतलब क्या है, टू फाइंड दिस, टू फाइंड दिस, ये फाइंड करने के लिए, ठीक है, टू फाइंड दिस, कि सर इसको फाइंड करने के लिए वी यूज इंडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, टू फाइंड दिस एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए वी यूज इनडेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए इंडेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन से क्या निकलता है, इंडेफिनेट इंटीग्रल निकलता है, इतना आप समझ लें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यूज होता है। अब आई बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो, जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या जो है टेन एक्स रहा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या जो है आपका टेन एक्स रहा होगा। तो आप बोलोगे कि सर log sec x का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log sec x का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको tan x मिलेगा, ठीक है। log sec x का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको tan x मिलेगा। तो जो ये है tan x, ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो है इंटीग्रल। इसको और अच्छे से समझाता हूँ, चलिए। तो इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इससे हम इनवर्स ठीक है, इस पे समझते। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई फंक्शन है साइन, करेक्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स हमारे पास है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, एफ डैश एक्स करूं, तो क्या आएगा बच्चों, कॉस एक्स आएगा कि नहीं आएगा। यस, अगर आप एफ डैश एक्स करते हैं तो कॉस एक्स आएगा, ठीक। तो हियर क्या है ना, जो एफ एक्स है, मेरा फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन था साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या आया, इसका डेरिवेटिव क्या आया, जब मैंने इसका dy बाई डी एक्स किया, डेरिवेटिव इसका क्या आया सर, इसका डेरिवेटिव आया सर कॉस एक्स, ठीक है। तो फंक्शन इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। अब इफ आई वांट टू, एंड नॉट ओनली साइन, अब ये क्या है, और ये क्या रहा होगा, साइन एक्स क्या रहा होगा इसका एंटी डेरिवेटिव, इसका कॉस एक्स, तो कॉस एक्स साइन एक्स ये एंटी डेरिवेटिव रहा होगा, या फिर इसको इंटीग्रल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका रहा होगा। तो अब आप एक बात, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि केवल साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन कॉस थीटा नहीं होता, केवल साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन कॉस थीटा नहीं होता। आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, बिल्कुल सर, आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करोगे तो आपको कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है जी, कॉस थीटा मिल गया। तो सही तो है, आप क्यों बोल रहे हो साइन एक्स के अलावा कोई और भी देता है क्या कॉस एक्स में, बोलो बिल्कुल देता है। कौन देता है जरा देखिए, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 10 या 100 कुछ भी कर दूं,
तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस 10 का 0। तो इसने भी क्या दिया दिया, तो इसने भी कॉस एक्स ना, साइन एक्स के साथ आपका कोई नंबर अगर जोड़ दो तो देगा, तो ये भी कॉस एक्स ही ना, ये कुछ और दे रहा है। ठीक है, साइन एक्स प्लस 1 भी होगा तो भी cos x होगा, साइन एक्स प्लस 2 होगा तो भी cos x होगा। तो देयरफॉर वी गेट अ रिजल्ट फ्रॉम हियर। तो यहां से एक रिजल्ट मेरे को निकल के आया, यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया कि भैया इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो मैं बोल सकता हूं कि साइन एक्स प्लस सी, यानी कोई कांस्टेंट। तो अगर cos x का मेरे को एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो वो क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। यानी कि अगर मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल, इंटीग्रल भी इसको आप बोलते हैं, और इंटीग्रल मेरे को निकालना है सर, तो cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन मतलब cos x किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा सर, इन cos x sin x का डिफरेंशिएशन, cos x जो है sin x के डिफरेंशिएशन से आया होगा। तो दैट मींस यही उसका क्या है, इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रल क्या है, sin x प्लस, चीजें क्लियर हुई, कॉपी कर लो इसको पहले। चलिए अब जो है एक और फंक्शन ले लेते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से ही समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे फंक्शन ले लिया और यहाँ ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव। फंक्शन क्या ले लूं, कोई भी ले लो, एफ एक्स इक्वल्स टू आप ले लो एक्स क्यूब ले लो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इसका एंटी डेरिवेटिव या डेरिवेटिव हो जाएगा 3x, इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² हो जाएगा। अच्छा, क्या ये इसी का ही एफ एक्स रहेगा? अगर मैं एफ एक्स जो है एक्स क्यूब प्लस 1 करूं तब भी तो ये 3x² ही होगा। अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 10 करूं तब भी तो ये 3x² रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 करूं तब भी तो ये 3x² रहेगा। मानते हो? तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एक्स क्यूब प्लस एनी सी, सी मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा सर उसका भी क्या होगा, 3x² ही उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो हम क्या समझे, हम ये समझे साइन एक्स है। ठीक है, फाइनल इसको खत्म करते हैं, फाइनल टच इसको देते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होगा, और cos x का जो आपका cos x का ये क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। cos x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल जो होगा वो sin x होगा। क्लियर है चीज? ठीक है, नाउ अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लो फिर हम फॉर्मुलेस पे चलिए। अब कुछ इसके फॉर्मुलेस लिख देते हैं, इंटीग्रेशन के जो फॉर्मुलेस आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, ठीक है, यानी कोई भी नंबर होगा उसकी हमें इंटीग्रेशन करना है। तो x की पावर n dx का होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बिल्कुल आपका हमेशा ये c जो है इंटीग्रेशन का साथ नहीं छोड़े। ठीक है, दैट इज, जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, या फिर dx आप 1 dx मान, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो x² मान लो, तो x² क्या होगा बच्चों, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। इसको आगे करोगे तो x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। वैसे अगर मैं सिंपल 1 dx करूं तो 1 dx का बच्चों कुछ नहीं, x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 यानी कि x। तो सिंपल 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और c इसके साथ तो कंपलसरी है, x प्लस, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रल ऑफ cos x dx, आप इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx आप कॉल है, अगर यही आपका डिफरेंशिएशन में होता तो cos थीटा माइनस में होगा, है ना, cos थीटा आपका माइनस साइन थीटा, तो साइन एक्स प्लस। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है किसका रहता होगा, tan x का डिफरेंशिएशन। सर किसका डिफरेंशिएशन करने पे sec स्क्वायर थीटा मिलता है, तो आप बोलोगे tan थीटा के डिफरेंशिएशन करने पे, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, tan x। तो सर tan x प्लस सी करने पे आपको क्या मिलता है, आप देखो ना, आप देखो यहाँ पे मैं इसको साथ साथ आपको इधर लिख के चलता हूँ कि अगर मैं d बाय डी एक्स ऑफ tan x करूँ, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और मैंने बोला कि जो आपका इंटीग्रेशन है इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। तो sec स्क्वायर एक्स यानी कि ये किसका क्या रहा होगा, ये किस फंक्शन का ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, तो आप बोलोगे सर ये tan x का डेरिवेटिव रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे sec हो गया cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, cosec स्क्वायर थीटा का क्या रहा होगा, cosec स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, तो सर cosec स्क्वायर थीटा किसका रहता है, cosec स्क्वायर थीटा आपका cot का रहता है, किसका रहता है, cot x प्लस सी। तो cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, cot x प्लस सी, बट किसका, माइनस का, सी हमेशा माइनस माइनस cot यहाँ पे लेके चलेगा। ऐसा क्यों बोला सर आपने, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ cot थीटा आपका cosec स्क्वायर थीटा, वैसे ही sec x tan x dx, sec थीटा tan थीटा किसका होता है, sec थीटा, हाँ sec थीटा tan थीटा आपका किसका होता है, ये होगा आपका sec x प्लस सी। सेवंथ ले लो आप, cosec x cot x, जहां पे भी साइन वाली टर्म, जैसे यहाँ cosec आ गई नेगेटिव, यहाँ cosec साइन वाला, इंटीग्रेशन में साइन वाला हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आएगी तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बट नेगेटिव किसमें, माइनस cosec x प्लस सी, माइनस cosec x प्लस। एट्थ अगर आपको यहाँ पे बोला जाए tan x dx, ये इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, सर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx होता है आपका log sec x प्लस इंटीग्रेशन tan x इज द log sec x प्लस, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझना कि अगर फॉर्मूला ही समझ लो, इस पे एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लो, कोई कांस्टेंट है और उसके फंक्शन के साथ मेरा dx हो रहा है, फंक्शन और कांस्टेंट साथ है, तो आप कांस्टेंट को बाहर रख के fx dx कर सकते हैं, ठीक है, fx dx यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये क्या था इसका मतलब, इसका मतलब ये था सर, एग्जांपल आप देखें कि अगर मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin x dx, तो आप क्या करें, 5 को बाहर ले लो और sin x dx का इंटीग्रेशन ऐसे आप कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये यहाँ पे फिर वैसे ही आपका एक और 8 हो गए, 9 लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx क्या रहता है, जैसे डिफरेंशिएशन रहता है वैसे इंटीग्रेशन रहता है, e की पावर x का बच्चों e की पावर x ही रहता है, ठीक है। और एक और लास्ट आपका यहाँ पे 10 लिख देते हैं, फिर बाकी कल 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, log x प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log x अपॉन log मॉडुलस ऑफ x अपॉन प्लस सी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मुलेस थे, आज इंट्रोडक्शन हमने देखा इंटीग्रेशन पे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, रिवर्स प्रोसेस, और इसके कुछ फॉर्मुलेस पे हमने बात की, ये फॉर्मुलेज हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, इस पे हम क्वेश्चंस भी अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।